Hello everyone, praise the Lord Jesus. Hope everyone is fine. So today we shall be talking about the sin of pride. आज हम प्राइड के बारे में बात करेंगे, यानी घमंड के बारे में। यानी हम प्राइड किसे कहते हैं? When we achieve something and do not give credit to God but to oneself, that's called pride. यानी जब हम कुछ बड़ी अचीव करते हैं चीज, यानी कोई बड़ा अचीवमेंट आता है हमारी लाइफ में, हमें बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है, कोई बड़ी सफलता मिलती है जिसके लिए हम खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं और उसका क्रेडिट जब हम ईश्वर को नहीं देते, दैट्स कॉल्ड प्राइड। यानी जब हमें बहुत सक्सेस मिल जाती है तो हम कहते हैं कि हम अपने बलबूते पर करा है, हमने जो भी अचीवमेंट करा है, जो भी हम आज हैं, अपने बलबूते पर हैं। और जब ईश्वर को उसका क्रेडिट नहीं देते, उसकी महिमा नहीं देते, तो हम घमंड से भर जाते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड प्राइड। व्हेन वी से टुडे व्हाटएवर आई एम इट इज ड्यू टू माय हार्ड वर्क, दैट्स कॉल्ड प्राइड। यानी जब हम कहते हैं कि आज जो भी हूं मैं अपने मेहनत की वजह से, उसे हम घमंड कहते हैं, यानी प्राइड कहते हैं। और जब हम ये कहते हैं टुडे व्हाटएवर आई एम इट्स ड्यू टू गॉड्स ग्रेस, तब हम कहते हैं इसे ह्यूमिलिटी। यानी जब हम अपनी सफलता के पीछे ईश्वर को क्रेडिट देते हैं, उसे हम ह्यूमिलिटी कहते हैं, यानी नम्रता कहते हैं। और जब हम अपना क्रेडिट सफलता का खुद को देते हैं, दैट्स कॉल्ड प्राइड। शोइंग एटीट्यूड, यानी हमारे अंदर घमंड आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है। बिलीविंग दैट वी आर परफेक्ट, जब हम खुद को परफेक्ट समझने लग जाते हैं कि हमारे अंदर सब कुछ है, सारे गुण हैं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, दैट्स कॉल्ड प्राइड। बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट, जब हम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं, यानी कुछ ज्यादा ही हमें आत्मविश्वास आ जाता है, जैसे ओवर कॉन्फिडेंस भी कहते हैं। हमें लगता है अपने बलबूते पे हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं। और जब हम गॉड से हेल्प लेना छोड़ देते हैं, खुदा को क्रेडिट देना छोड़ देते हैं, दैट्स कॉल्ड प्राइड। And the Bible says that do not lean on your own understanding, but acknowledge the Lord in everything, and He will make your crooked paths straight. यानी बाइबल बताती है Proverbs chapter 3 verse 5 verse 6 में, that do not lean on your own understanding, यानी तू अपनी समझ का सहारा ना ले, but acknowledge the Lord in everything, यानी हर चीज में प्रभु को महिमा दे और वो तेरे रास्तों को सीधा करेगा। यानी जब हम हर चीज के लिए परमेश्वर को क्रेडिट देते हैं और हर चीज के लिए परमेश्वर की सहायता मांगते हैं, तब गॉड हमारे लिए रास्ता तैयार करते हैं। और जब हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेते बल्कि ईश्वर पर डिपेंड करते हैं, तब उसे हम नम्रता कहते हैं, ह्यूमिलिटी। और जब बस जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अपने ऊपर विश्वास करना शुरू कर देते हैं और परमेश्वर पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, जब हमें लगता है सब कुछ खुद अचीव कर लेंगे और हमें गॉड की जरूरत नहीं है, दैट्स कॉल्ड प्राइड। ऐसा प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5 और 6 में लिखा है कि अपनी समझ का सहारा मत लो बल्कि ईश्वर पे डिपेंडेंट रहो। Thus we see that we should not trust our capability or feelings or understanding or emotions. यानी हमें अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए कि हम अपने बलबूते पे सब कुछ कर लेंगे। अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने अंडरस्टैंडिंग्स को हमें काबू में रखना चाहिए, अपने इमोशंस पे काबू होना चाहिए। एंड वी शुड लर्न टू ट्रस्ट इन गॉड। सम ट्रस्ट इन देयर नॉलेज, इन देयर विजडम। कुछ लोगों को लगता है बहुत बुद्धिमान है, उन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत ज्यादा बुद्धि है। सम ट्रस्ट इन देयर पावर, कुछ को लगता है बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। सम ट्रस्ट इन देयर वेल्थ एंड रिचेस, कुछ अपने अमीरी पे घमंड करते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम सब कुछ खरीद सकते हैं। सम पीपल दे ट्रस्ट इन देयर स्ट्रेंथ, कुछ को लगता है कि हम बहुत बलवान हैं, हमें बहुत स्ट्रेंथ है। सम पीपल दे ट्रस्ट इन देयर रैंक्स एंड पोजीशंस, कुछ को लगता है कि हम बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं तो हम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ऐसा 1 टिमोथी चैप्टर 6 वर्स 17 और 18 में लिखा है कि लोग अपने आसपास की चीजों पर भरोसा करने लग जाते हैं। लोगों को लगता है कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज है, कैलिबर है, तो कोई अपने पैसे पे यकीन करता है, कोई अपने रुतबे पर, अपने रैंक्स पर, पोजीशंस पर, पावर पे, अथॉरिटी पे, अपने पैसे पर, वेल्थ पे, रिचेस पे, अपने विजडम पे, हम इन चीजों पर डिपेंड करने लग जाते हैं और हमें लगता है दैट वी कैन अचीव एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड थ्रू आवर ओन एफर्ट्स। हमें लगता है हम अपने बलबूते पे सब कुछ कर सकते हैं, बट दैट्स रॉन्ग। देयर इज समवन डिवाइन पावर सिटिंग अबव अस इन हेवन एंड ही इज कंट्रोलिंग द एंटायर यूनिवर्स। यानी सब गलत है। यदि हम खुद पे डिपेंड करते हैं तो ये चीज गलत है। अपने बलबूते पर हम कुछ भी नहीं अचीव कर सकते, कि हमसे भी एक बड़ी शक्ति है जो स्वर्ग में बैठी है और जो पूरे पृथ्वी को, आकाश को कंट्रोल करती है। बट बाइबल सेज द ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड ही विल हेल्प यू। यानी बाइबल बताती है कि अपने ऊपर विश्वास कम करें और परमेश्वर पे विश्वास ज्यादा करें, तो हर चीज को नियंत्रण में ले आते हैं। रिमेंबर हाउ सोलोमन ट्रस्टेड हिज वेल्थ प्रोवाइडेड बाय गॉड। यानी सुलेमान को अपनी वेल्थ पे, अपने अमीरी पे बहुत खबर था, लेकिन ये सारी वेल्थ उसे किसने दी थी? परमेश्वर ने दी थी। ऐसा 1 Kings chapter 3 verse 13 में लिखा है that God was so happy with Solomon that he blessed him with wealth। यानी परमेश्वर राजा सोलोमन से बहुत खुश होते हैं, तो खुश होकर वो उसको बहुत ज्यादा पैसा देते हैं, वेल्थ देते हैं, जिस चीज का उसे घमंड हो जाता है।
बट ही टू वॉज फुल ऑफ प्राइड ड्यू टू हिज विजडम, यानी परमेश्वर ने उसे विजडम भी दिया था, उसे बुद्धि दी, उसे ज्ञान दिया, और जिसकी वजह से उसमें बहुत घमंड आ जाता है। राजा सोलोमन, गॉड गेव हिम बोथ वेल्थ एंड विजडम इन द एंटायर वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में किसी राजा को इतनी बुद्धि और इतनी दौलत कभी नहीं मिली जितनी राजा सुलेमान को परमेश्वर ने दी। ऐसा 1 Kings chapter 3 verse 12 में लिखा है, King Solomon trusted his own Jewish wives who led him into idolatry which led to his destruction। यानी राजा सोलोमन जो था वो उसके पास इतना पैसा था, इतनी अमीरी थी, इतना विजडम था कि उसमें घमंड आ गया। उसने ढेर सारी शादियां करी और बहुत सारी बीवियां रखी, और उसकी जो वाइफ थी वो नॉन ज्यूइश थी, यानी वो दूसरे धर्म को बिलोंग करती थी, वो इजराइल के बाहर की थी और दूसरे देवी देवताओं की वो पूजा करती थी। और जब सुलेमान उनको ब्याह के ले आता है इजराइल में, तो सुलेमान को भटका देती है, वो अन्य देवी देवताओं के पीछे उसको लगा देती, क्योंकि वो उनकी वर्शिप करती थी। तो सुलेमान को भी अपनी वाइफ की वजह से अन्य देवी देवताओं की वर्शिप करनी पड़ती है, और जिसकी वजह से परमेश्वर उससे नाराज हो जाते हैं। As 1 Kings chapter 11 verse 3 और 4 में लिखा है, एंड Solomon he honored God by his behavior though he began well। यानी शुरुआत तो उसकी बहुत अच्छी रही थी राजा सोलोमन की, परमेश्वर उससे खुश भी होते हैं, उसको बुद्धि ज्ञान भी देते हैं, उसको वेल्थ भी देते हैं, लेकिन अंत में जाकर वो बिगड़ जाता है, क्योंकि उसके पास इतनी वेल्थ आ जाती है, इतनी सारी वाइफ्स आ जाती हैं, दैट ही स्टार्ट वर्शिपिंग अदर गॉड्स एंड ही अनॉइड यहोवा गॉड, बट हिज प्राइड लेड टू हिज डिफीट। यानी कि उसका जो पतन होता है, उसका जो अंत होता है, उसके घमंड की वजह से होता है। He lost his faith in God and he kept his faith in wisdom। उसे लगा वो बहुत बुद्धिमानी है और बहुत सारी वाइफ्स रख सकता है और दूसरे धर्मों में जा सकता है, अन्य देवी देवताओं को पूज सकता है, तो उसका विश्वास अपनी बुद्धि पर होता है, वो अपनी बुद्धि का सहारा लेता है और गलत कामों पर जाता है, जिसकी वजह से परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं। His faith in his wisdom and his wealth led to his debacle। The Bible says if anyone asks God, he should ask for wisdom। इन बाइबल बताती है अगर किसी को परमेश्वर से कुछ मांगना है तो बुद्धि मांगे। James chapter 1 verse 5 में लिखा है। And the Bible also says that God chose the fool to shape the wise। यानी परमेश्वर ने मूर्खों का चुनाव किया बुद्धिमानियों को दिखाने के लिए। God chose the poor to shame the rich। यानी गॉड ने गरीबों का चुनाव किया अमीरों को दिखाने के लिए। He chose the weak to shame the strong। यानी परमेश्वर ने कमजोर लोगों का चुनाव किया है बलवानों को दिखाने के। यानी जो कमजोर लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो ज्यादा बुद्धिमानी नहीं होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों का चुनाव करते हैं, यानी बलवानों को दिखाने के लिए, बुद्धिमानियों को दिखाने के लिए। ऐसा 1 Corinthians chapter 1 verse 27 में लिखा है कि परमेश्वर की निगाह में हर इंसान बराबर है, और जो घमंडी लोग होते हैं परमेश्वर उनसे दूर रहते हैं, और परमेश्वर को उनसे कुछ लेना देना नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों से नफरत करते हैं और उन्हें सजा भी देते हैं। घमंडियों का सर हमेशा नीचा होता है, जैसे राजा सुलेमान का हुआ, क्योंकि उसे अपनी दौलत पे और अपनी बुद्धि पे बहुत घमंड आ जाता है। Do not trust your wealth where the moth destroys and the thieves steal, but trust in the kingdom of God। यानी यीशु मसीह भी कहते हैं कि तू अपनी जो वेल्थ है, जो दौलत है, उस पर यकीन मत कर जिसमें कीड़ा लग जाएगा, जिसे चोर चुरा लेते हैं, बल्कि हमारी असली दौलत क्या है? किंगडम ऑफ गॉड, यानी स्वर्ग का राज्य, उसकी खोज करो। यानी कि हमें स्वर्ग के राज्य की खोज करनी है, और जो जमीनी दौलत है उसके पीछे नहीं जाना, जैसे कीड़ा खा जाता है, जिसे चोर चुरा लेते हैं, बल्कि हमारी दौलत स्वर्ग में है। ऐसा मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 19 और 20 में जीसस कहते हैं, सीक फर्स्ट द किंगडम एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी एडेड टू यू। यानी जीसस कहते हैं तुम पहले स्वर्ग के राज्य की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। इन सबसे पहले हमें परमेश्वर की खोज करनी है, उसके राज्य की खोज करनी है, तो परमेश्वर अपने आप खुश होकर हमें सारी चीजें दे देंगे। ऐसा मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 में जीसस कहते हैं। Remember how Lucifer trusted in his own beauty। यानी लूसीफर जो होता है, जिसे अब शैतान भी कहते हैं, पहले वो अच्छा फरिश्ता था और खुदा का बड़ा प्यारा फरिश्ता था, लेकिन वो बहुत खूबसूरत था, खुदा ने उसे बड़ा खूबसूरत बनाया था, और जिसकी वजह से उसमें घमंड आ जाता है। He was full of pride due to his beauty, ऐसा एज़ेकिएल चैप्टर 28 वर्स 12 में लिखा है। यानी एज़ेकिएल चैप्टर 28 अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा है कैसे शैतान का पतन हुआ, क्योंकि वो पड़ गया था घमंड से अपनी सुंदरता के कारण। And he felt that there is no one like him beautiful। और उसे लगता था उसके जैसा सुंदर वो कोई है ही नहीं, तो उसे बड़ा घमंड आ जाता है अपनी सुंदरता पे। And he wanted to make his throne above God's throne। और वो चाहता था कि परमेश्वर से भी ऊंचा उसका स्थान, और वो परमेश्वर की जगह लेना चाहता था। ऐसा इज़ाया चैप्टर 14 वर्स 13 और 14 में लिखा है। एज़ेकिएल चैप्टर 28 वर्स 15 में भी लिखा है, So he waged a war with his dark angels and invaded the God's angels headed by God। यानी वो क्या करता है, अपनी सेना बनाता है डार्क एंजल्स की, और एक दिन गॉड के जो जहाँ पे स्थान होता है वहां पे चढ़ाई कर देता है। वहां पे वो लड़ाई करता है
अच्छे एंजल्स के साथ, और जो गुड एंजल्स होते हैं उनकी तरफ से एंजल माइकल की लड़ाई होती है लूसीफर के साथ, और दोनों आधा आधा एंजल्स की सेना बढ़ जाती है। आधी सेना लूसीफर का साथ देती है और आधी सेना एंजल माइकल का साथ देती है, और जिसमें लूसीफर हार जाता है और तब परमेश्वर उसको पृथ्वी पर फेंक देते हैं। He lost the battle in the end, ऐसा Revelation chapter 12 verse 7 से लेकर 9 में लिखा है। And he was thrown on this earth, Isaiah chapter 14 verse 12, Ezekiel chapter 20 verse 17 में बताया गया है कैसे गॉड उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और क्योंकि वो स्वर्ग पे चढ़ाई करना चाहता है और अपना स्थान परमेश्वर से ऊंचा करना चाहता था, तो शैतान और उसकी सेना हार जाते हैं, और एंजल माइकल जो कि गॉड का एंजल था, और उसकी सेना जीत जाती है। फिर परमेश्वर उसको पृथ्वी पर फेंक देते हैं। एंड द बाइबल सेज Satan masquerade as angel of light, यानी बाइबल बताती है कि शैतान जब है किसी इंसान के पास आता है तो अपना रूप बदल के आता है और वो रोशनी का फरिश्ता बन के आता है। ऐसे 2 Corinthians chapter 11 verse 14 में लिखा है कि शैतान हमेशा साथ में रहता है कि किसको वो फाड़ खाए और किसे वो भड़काए और किसे वो पाप की चंगुल में फंसाए, तो वो अच्छा फरिश्ता बन के आता है। He always comes as an angel of light. He pretends to be an angel of light. But once God said that I am going to punish the devil and his followers, यानी परमेश्वर कहते हैं कि मैं शैतान को और जो उसको फॉलो करते हैं सबको अंत कर दूंगा। Isaiah chapter 14 verse 18 और 19 में लिखा है, क्योंकि गॉड इज लाइट, यानी कि असली रोशनी, असली ज्योति कौन है? परमेश्वर। बिकॉज गॉड इज लाइट, एज 1 John chapter 1 verse 5 में लिखा है। एंड जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा न्यू टेस्टमेंट में भी लिखा है, क्योंकि जो असली ज्योति है वो परमेश्वर है और यीशु मसीह है। एंड Satan cannot masquerade as angel of light, यानी शैतान जो है कभी भी लोगों को भरमा नहीं सकता, वो कभी धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसका नेचर परमेश्वर भी जानते हैं और दुनिया भी जानती है दैट ही इज अ विकेड एंजल। अगर आपको गुलायत की स्टोरी याद है और सैमसन की स्टोरी याद है, उन दोनों को भी अपनी स्ट्रेंथ पे बड़ा घमंड, क्योंकि वो दोनों बहुत शक्तिशाली मनुष्य थे और दोनों को अपनी शक्ति पर बहुत भरोसा था। रिमेंबर हाउ गुलायत एंड सैमसन ट्रस्टेड their strength. Goliath told David that I will give your flesh to the birds of air. यानी एक बार जो गोलियत होता है वो बहुत बड़ा जायंट होता है, और डेविड एक छोटा सा लड़का होता है 14 साल का, जो उसको चैलेंज करता है, तो गोलियत डेविड से कहता है कि मैं आज तेरा मांस चिड़ियों को खिलाऊंगा, तुझे मार के। 1 Samuel chapter 17 में लिखा है 43 और 44। एंड गोलियत ट्रस्टेड हिज ओन स्ट्रेंथ, ही ट्रस्टेड इन हिज वेपन्स। और जब दाऊद जो छोटा लड़का जब वो गोलियत का सामना करता है तो उससे कहता है कि तू मेरे सामने आया है अपने नाम में, अब तुझे भरोसा अपनी स्ट्रेंथ पर है, अपने वेपन्स पर है, पर वो से कहते हैं कि मैं आया हूं तेरे सामने परमेश्वर के नाम में। और एक छोटा सा लड़का दाऊद एक घमंडी जायंट बना देता है। कैसे? क्योंकि उसका विश्वास था परमेश्वर पे, और जो गोलियत था उसको घमंड था अपने स्ट्रेंथ का, और वो अपने घमंड की वजह से हार जाता है। ऐसे 1 Samuel chapter 17 में लिखा है। इसी से मिलती जुलती कहानी है सैमसन की भी। सैमसन को भी भरोसा था अपनी स्ट्रेंथ पे, वो भी घमंड से भर जाता है सैमसन, क्योंकि उसने बहुत सारे जंगली जानवरों का शिकार किया होता है और वो फिलिस्तीन आर्मी को भी कई बार मार चुका होता है। तो सैमसन जो होता है ही वॉज वेरी फुल ऑफ प्राइड और बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ, तो उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती है, परमेश्वर उसको इतनी सामर्थ्य देते हैं, इतनी शक्ति देते हैं, जिसकी वजह से उसमें घमंड आ जाता है। एंड सैमसन अपना जो राज होता है अपनी फ्रेंड डिलाइला को भी बता देता है, जो उसकी स्ट्रेंथ उसके बालों में है। एंड सैमसन हैड किल्ड एनिमल्स एंड फिलिस्टीन्स एंड ही वाज फुल ऑफ प्राइड एट वन टाइम एंड लॉस्ट हिज स्ट्रेंथ। और क्योंकि वो इतना घमंड में आ जाता है अपनी स्ट्रेंथ को लेकर, अपने राज सारे डिलाइला को बता देता है अपनी फ्रेंड को, और जिसकी वजह से वो उसको पकड़वा देती है और उसकी स्ट्रेंथ सारी चली जाती है। ऐसे जजेस चैप्टर 16 वर्स 18 और 19 में लिखा है, क्योंकि सैमसन को भी भरोसा था अपनी स्ट्रेंथ पे, वो भी घमंड करता है और इसलिए उसका सर भी नीचा होता है। So God punished him for his pride. And the Bible says that some trust in chariots, some trust in horses, but we will trust in the Lord. अगर आप साम नंबर 20 देखें तो बड़ा खूबसूरत साम है, बहुत ही खूबसूरत भजन है। इसमें दिया है कि कुछ लोगों को अपने रथों पे विश्वास होता है, कुछ लोगों को अपने आर्मी पे विश्वास है, किसी को अपने घोड़ों पे, अपने जानवरों पे, अपने हाथियों पे विश्वास है, लेकिन हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पे। ये ना बड़े बड़े जो राजा होते हैं उन्हें अपनी आर्मी पे विश्वास होता है, अपने हाथी घोड़ों पे विश्वास होता है, लेकिन जो असली सेवक है परमेश्वर का, वो इन चीजों पे विश्वास नहीं करता, उसका डायरेक्ट भरोसा परमेश्वर को होता है। ऐसे साम 20 verse 7 में लिखा है that some trust in chariots, some trust in horses, but we will trust in the Lord and we will lift up his banner. यानी हम परमेश्वर में भरोसा रखेंगे और हम परमेश्वर का झंडा ऊंचा उठाएंगे। अगर आपको नबूकदनेस्सर की स्टोरी याद है, किंग ऑफ बेबीलोन का होता है, वो बेबीलोन का राजा होता है और उसको भी बड़ा घमंड होता है अपनी रैंक, अपनी पोजीशन पर, यानी उसको घमंड होता है कि वो किंग है, तो उसको अपनी रैंक पर बड़ा घमंड होता है कि मैं इतना बड़ा किंग हूँ, पूरे
अपने साम्राज्य संभालता हूँ, इस चीज का उसमें घमंड आ जाता है। Once he spoke in his heart that I have built this kingdom with my own strength. तो एक बार उसको इतना घमंड हो जाता है कि अपने दिल में कहता है कि ये जो बड़ा राज्य है, मेरा पूरा साम्राज्य फैला हुआ है, ये मैंने अपने बलबूते पे बढ़ाया है। और जबकि परमेश्वर इजराइल को उसके हाथों में दे देते हैं, परमेश्वर इजराइल को हार में देते हैं। तो इसमें परमेश्वर का सामर्थ काम करती है, और लेकिन नबूकदनेस्सर को लगता है कि उसने अपनी स्ट्रेंथ से इजराइल को हराया और उसने बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। तो अपने दिल में वो घमंड कर रहा होता है कि ये सारा साम्राज्य मैंने अपने बलबूते पर बनाया। ऐसे डैनियल चैप्टर 4 वर्स 7 में लिखा है, एंड गॉड पनिश्ड हिम फॉर हिज प्राइड, क्योंकि अपने दिल में वो सोचता है और सारा क्रेडिट खुद को देता है, तो परमेश्वर को महिमा नहीं देता, इसकी वजह से परमेश्वर उसको पनिशमेंट देते हैं। एंड ही बिकेम लाइक एन एनिमल, ही वाज सेंट इन जंगल्स where he stayed with animals. परमेश्वर उसको जंगलों में भेज देते हैं, जहां वो जानवरों के साथ रहता है। वहां उसके नाखून बढ़ जाते हैं, उसके बाल पूरी खाल को, उसकी स्किन को कवर कर लेते हैं, और ही जस्ट लुक लाइक एन एनिमल, यानी वो जानवरों की तरह दिखने लग जाता है, और वो पूरा विकेट क्रूअल सा बन जाता है। और परमेश्वर जब तक उसको दूर जंगलों में रखते हैं, जानवरों के बीच में, जब तक उसको परमेश्वर की सामर्थ का एहसास नहीं होता। और जब वो परमेश्वर के सामने झुकता है, उनसे माफी मांगता है, तो परमेश्वर उसको माफ कर देते हैं। ऐसा डैनियल चैप्टर 4 वर्स 33 में लिखा है, एंड व्हेन ही रिपेंटेड गॉड फॉरगिव हिम। डैनियल चैप्टर 4 में पूरी स्टोरी का डिस्क्रिप्शन दिया, वर्सेस 34 से 37 में। So no matter how successful or powerful we are, we need to trust in the Lord always and not our own caliber or capability. यानी यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे राजा नबूकदनेस्सर को अपनी रैंक पे घमंड आ जाता है कि मैं राजा हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैंने अपने बलबूते पे पैर खड़ी की है। बट we should never trust our own strength. We should always place our trust in God. Every good gift comes from the Lord, who is the Father of heavenly lights. यानी यहाँ पे बाइबल कहती है कि हर एक अच्छी वस्तु हमें परमेश्वर की तरफ से मिलती है। अगर हमारे घर में बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, चाहे वो कोई भी ब्लेसिंग हो, चाहे वो दौलत है, रुतबा है, बड़ी रैंक है, हम विस्डम से भरे हुए हैं, कुछ भी है सोसाइटी में, हमें नाम मिला है, हमें बहुत अच्छी एजुकेशन मिली है, कोई भी गिफ्ट अगर हमें मिलती है तो केवल परमेश्वर से मिलती है, जो कि स्वर्ग का राजा है। जैसे जेम्स चैप्टर 1 वर्स 17 में लिखा है कि हमारे पर जितने आशीष हैं, परमेश्वर जितनी ब्लेसिंग्स दी हैं, उसका क्रेडिट हमें हमेशा परमेश्वर को देना चाहिए, उसकी महिमा परमेश्वर को देनी चाहिए, और ना कि खुद पर भरोसा करना चाहिए। He never shifts like a shadow, यानी परमेश्वर जो है, जैसे हमारे शैडो जो है आगे पीछे होता है, परमेश्वर कभी शैडो की तरह नहीं बदलते। जेम्स 1:17 में लिखा है, जीसस इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। यानी जैसे यीशु वैसे कल थे, वैसे आज है, और आने वाले कल में भी वो वैसे ही रहने वाले हैं, और उनका स्वभाव कभी नहीं बदलता। वो एक प्रेमी परमेश्वर है, प्रेम करने वाले परमेश्वर है। हमारे लिए उन्होंने अपनी जान दी है, और हमसे वो बेइंतहा प्रेम करते हैं। और यीशु मसीह का प्रेम जैसा कल था वैसा आज है, और आने वाले कल में भी वो वैसा ही रहने वाला है। Hebrews chapter 13 verse 8 में लिखा है, As God was merciful in the past, so he will be merciful always. He never changes in nature. यानी परमेश्वर का स्वभाव कभी नहीं बदलता। जैसे हम कल दयालु थे, आज भी दयालु हैं, और आने वाले दिनों में भी दयालु रहेंगे, और हमेशा हमारे गुनाहों को माफ करेंगे। ऐसे नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 19 में लिखा है। और आपको सैमसन की स्टोरी दोबारा याद दिलाना चाहूंगी, क्योंकि उसे खुदा पे कम यकीन था, इंसानों पे ज्यादा यकीन। तो कई बार क्या होता है, हमारे साथ भी होता है, हम खुदा को छोड़ के इंसानों पे यकीन करने लग जाते हैं। कई बार क्या होता है, हमें लोगों पे बहुत ज्यादा भरोसा हो जाता है। वो कोई भी हो सकता है, वो भाई बहन भी हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकता है, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो समटाइम्स वी ट्रस्ट मोर इन ह्यूमंस एंड वी ट्रस्ट इन गॉड लेस, यानी परमेश्वर पे कम विश्वास रखते हैं, हम इंसानों पे ज्यादा यकीन करते हैं। ऐसा सैमसन के साथ भी हुआ था, उसका विश्वास परमेश्वर में कम हो जाता है, और वो अपनी दोस्त डिलाइला पे ज्यादा यकीन करता है। सो ही ट्रस्टेड इन ह्यूमन being, that's Delilah. He told her his secret, and so ended up being captured by Philistine army. यानी सैमसन अपना सीक्रेट डिलाइला को बताता है, और फिलिस्तीन आर्मी इसको पकड़ लेती है। And they tortured him, they took out his eyes, and in the end they wanted to kill him. यानी जो फिलिस्तीन आर्मी होती है, वो सैमसन को पकड़ लेती है, और उसकी आंखें भी निकाल देते हैं, वो उसकी मार कुटाई भी करते हैं, उसको खूब पीटते हैं, और मारने की कोशिश भी करते हैं। His fate was very horrible since he lacked faith in God. यानी उसका विश्वास परमेश्वर में कम था और डिलाइला में ज्यादा था, which means he trusted human beings more than God. ऐसा Judges chapter 16 verse 17 से 22 में लिखा है, and he trusted more in humans than in God, and that's why he got destroyed. यानी परमेश्वर ने उसका सर्वनाश कर दिया था, क्योंकि उसने इंसानों पर भरोसा करा, ना कि परमेश्वर पे। So the Bible says in Psalm 75 verse 6 and 7, exaltation comes only from God and not from east, west or south or north. यानी बाइबल बताती है Psalm 75 में
कि हमारा जब एक्सल्टेशन होता है, जब परमेश्वर हमारा स्टेटस रेज करते हैं, तो वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से नहीं होता, केवल परमेश्वर से ही आता है। यानी अगर हमें कोई बड़ी पोजीशन मिलती है, परमेश्वर हमारा स्टेटस बढ़ाते हैं, तो वो डायरेक्ट स्वर्ग से हमें ब्लेसिंग मिलती है और ना कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से। Psalm 75 वर्स 6-7 में लिखा है, और गॉड पुल्स डाउन द प्राइड एंड ही रेसेस द हम्बल। यानी कि परमेश्वर जो घमंडी होते हैं उनका सर नीचा करते हैं, और जो नम्र लोग होते हैं उन्हें वो ऊंचा उठाते हैं। Psalm 75 वर्स 7 में लिखा है, एंड द बाइबल सेज humble yourself before God and he will lift you up at due time। यानी बाइबल बताती है अपने आप को ईश्वर के आगे नम्र कर दो ताकि सही समय पर तुम्हें ऊंचा उठाए। यानी परमेश्वर हमेशा नर्म लोगों की हेल्प करते हैं, और जो घमंडी होते हैं उनका परमेश्वर हमेशा सर नीचा करते हैं। Luke 1:52 में लिखा है, इट इज बेटर टू ट्रस्ट इन गॉड देन टू ट्रस्ट इन मैन। यानी बाइबल बताती है Psalm 118 वर्स 8 कि हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है, ना कि मनुष्य पर। यानी भला है कि हम मनुष्य पे भरोसा न रखें बल्कि परमेश्वर पे भरोसा रखें। We trust so many things around us, but we forget to trust in God, who is our creator, our savior, our redeemer। यानी हमारे आसपास की जो चीजें हम उन पे भरोसा करते हैं, चाहे वो वेल्थ है, विस्डम है, स्ट्रेंथ है, पावर है, स्टेटस है, हम इन चीजों में विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, और परमेश्वर जिसने हमारी रचना करी है, जिसने पृथ्वी की रचना करी है, जो सारी पृथ्वी का राजा है, उस पर हम यकीन करना भूल जाते हैं। अगर आपको किंग फारो की स्टोरी याद है, जो इजिप्ट का राजा होता है, मिस्र का, he was also full of pride and he was proud of his power as king and thought he can disobey Almighty God। यानी इजिप्ट का जो राजा होता है, मिस्र का राजा फारो किंग, उसको घमंड होता है अपनी पावर पे, और उसको लगता है कि वो परमेश्वर को धोखा दे सकता है, परमेश्वर की हुक्मों की नाफरमानी कर सकता है, और गॉड उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। ऐसा उसको गलत फहमी हो जाती है फारो को, और उसको अपनी पावर पे बड़ा घमंड होता है। उसको लगता है कि उसके जैसा पावरफुल किंग कोई है ही नहीं पृथ्वी पर। तो ही स्टार्टेड becoming proud because of his power, and even after repeated requests by Moses and Aaron, he didn't allow Jews to leave Egypt। यानी मूसा और उसका भाई हारून जो होते हैं, बार बार फारो से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहूदियों को जाने दो और मिस्र छोड़ने दो, उनको अपने देश जाने दो, और बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो उनका कहना नहीं मानता। एंड ही वॉज अ वेरी स्टबन किंग, यानी बहुत जिद्दी राजा होता है। Even God inflicted Egypt with 10 plagues, and every time King Pharaoh was stubborn। यानी कि परमेश्वर इजिप्ट को, मिस्र को सजा भी देते हैं। उन पे 10 तरह की आफताएं भी आती हैं, यानी आफतें आती हैं, 10 प्लेग्स आते हैं, और उसके बाद भी किंग फारो उनको नहीं जाने देता। वो इतना जिद्दी होता है और इतना घमंडी होता है, उसको अपनी पावर पे इतना घमंड होता है कि वो परमेश्वर से एक तरह से चैलेंज ले लेता है, यानी गॉड को भी चैलेंज कर देता है। ऐसा एक्सोडस चैप्टर 7 वर्स 3 में लिखा है that even after the 10 plagues that came on Egypt, every time King Pharaoh was stubborn in front of God। यानी परमेश्वर अलग अलग यातनाएं देते हैं, इजिप्ट को पनिशमेंट्स भी देते हैं, 10 आफतें भी उन पे लेके आते हैं, फिर भी राजा फारो जो होता है वो उनको नहीं जाने देता, वो घमंडी हो जाता है परमेश्वर के आगे। So God killed his firstborn son, ऐसा एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 29 में लिखा है। परमेश्वर उसको सबक सिखाते हैं, उसके पिलौठे यानी जो पिलौठा बेटा होता है उसको मार के, यानी गॉड उसके पिलौठे को मार देते। एंड ऑल्सो गॉड किल्ड द एंटायर आर्मी इंक्लूडिंग द किंग फारो इन द रेड सी। और उसके बाद लाल समुद्र में जब फारो की आर्मी यहूदियों का पीछा करती है, तो परमेश्वर फारो को और उसकी आर्मी को डुबो देते हैं समुद्र के अंदर, लाल समुद्र। ऐसा एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 4 में लिखा है। क्योंकि राजा फारो बहुत घमंडी राजा होता है, तो परमेश्वर उसका सर्वनाश कर देते हैं उसकी आर्मी के साथ ही, उन सबको लाल समुद्र में डुबो देते हैं। So we see that we should put our faith and trust in God and not in ourselves। यानी हमें परमेश्वर पे ज्यादा भरोसा करना है और खुद पे इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ज्यादा भरोसा नहीं करना खुद पे, बल्कि परमेश्वर पे ज्यादा भरोसा करना है। People believe in their wealth and riches। If wealth had power, then the rich would never die। यानी लोगों को अपने पैसे पे बड़ा घमंड होता है कि हम पैसे वाले हैं, तो बहुत घमंड से भरे जाते हैं। And there is a saying that if wealth had power, then the rich would never die। यानी लोगों को अपनी दौलत पे घमंड होता है, लेकिन अगर दौलत में इतनी ताकत होती तो कभी भी कोई अमीर इस दुनिया में मरता ही नहीं। पीपल दैट ट्रस्ट देयर विजडम, देयर ब्यूटी। किसी को अपने विजडम पे घमंड होता है, अपनी बुद्धि पे, अपने ज्ञान पे घमंड होता है, किसी को अपनी सुंदरता पे घमंड होता है। सम पीपल दे आर फुल ऑफ प्राइड ड्यू टू देयर स्ट्रेंथ। कुछ लोगों को अपनी स्ट्रेंथ पे बहुत भरोसा होता है। सम पीपल दे आर फुल ऑफ प्राइड ड्यू टू देयर रैंक्स एंड पोजीशंस। People trust in human beings, sometimes living God,
यानी कुछ लोगों को अपने रुतबे पर, अपने रैंक पे, अपने स्टेटस पर बहुत यकीन होता है. एंड समटाइम्स पीपल ट्रस्ट ह्यूमंस मोर देन गॉड. और कभी कभी क्या होता है, लोगों को इंसानों पे ज्यादा भरोसा होता है और खुदा पे कम भरोसा होता है. पीपल दे ट्रस्ट देयर ओन पावर. कुछ लोगों को अपने पावर पे भरोसा होता है. एंड पीपल ट्रस्ट लेस इन गॉड. सो वी शुड नेवर ट्रस्ट आवर सराउंडिंग्स. इन ये सब चीजें तो दुनियावी चीजें हैं और हमें इनके मुताबिक नहीं चलना और इन पर ट्रस्ट नहीं करना, बल्कि अपना ट्रस्ट किस पे रखना है? परमेश्वर पे, यहोवा पे. So we should remember whatever is impossible with man is possible with God. यानी कई बार क्या होता है, हम दुनियावी चीजों पर ट्रस्ट करते हैं तो हमारे काम पूरे नहीं हो पाते, बट हमें यकीन रखना चाहिए कि जो मनुष्य के लिए संभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है. ऐसे लूक चैप्टर 18 वर्स 27 में लिखा है, सो वी शुड लर्न टू ट्रस्ट इन गॉड एंड नॉट आवर ओन सराउंडिंग्स. तो हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, हमारी नजर का होनी चाहिए केवल परमेश्वर पे और खुद पर नहीं. हमारी निगाहें परमेश्वर की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सहायता हमें कहाँ से मिलती है? यहोवा से, यहोवा गॉड से. तो हमारी निगाहें केवल परमेश्वर पे होनी चाहिए, ना कि हमारे ऊपर. I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we thank you for this beautiful message that you shared with us today, that we should not be full of pride, but we should be humble. Father God, enable us to have a humble nature, a caring nature, a loving nature, and help us to remove all kind of pride from our lives. We should never feel proud of our wealth, our riches, our beauty, or our strength, or status, ranks, positions. Help us to keep our faith alive in God. For the Bible says, do not lean on your understanding, but trust in God and He will make your path straight. Father God, help us to build our strong faith in you. Help us to trust you unconditionally. Father God, fulfill all our plans and dreams. We place all the viewer at your feet. We apply your holy blood to all the viewers. We apply your blood to all children who are studying. Help them to get the pass. We apply your blood to all the unemployed. Help them to get good jobs. We apply your blood to the middle-aged people so that they can get the desires of their heart. Bless all the inwards. We apply holy blood to the senior citizens, that you bless them with good health and long. Father God, we pray for everyone who is sick, who is sad or lonely or depressed or in any kind of need. We pray for all those who are seeking breakthroughs and opportunities. God, help them with the desires of their heart. Fulfill all their plans and dreams. Father God, we pray that you're going to bless us with the gift of Holy Spirit. Help us to read scriptures and to follow scriptures and to be an obedient child of God. Father God, help us to keep aside all our pride and help us to love each other unconditionally. For you said, love each other as I have loved you. Bless each one of us with the gift of Holy Spirit. Let the Holy Spirit abide in our hearts and stay with us forever. We give all glory and honor to your name. Just this prayer through Jesus Christ, our Lord. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember that you need to keep your trust in God and never lean on your own understanding. Keep aside all pride and stay humble in the eyes of God, in the eyes of men. And God will bless you with the desires of your heart. Take care. God bless you. Bye-bye.